लाल किला की हर एक दीवार चीख चीख कर कह रही है भैया और कोई ना चलेगा, केवल केवल मोदी जी चलेगा। बीजेपी की सरकार को दूंगा। मोदी जी को इसलिए चुनूंगा, मोदी जी काम करते हैं, ये लोग बोलते हैं। सारी देश दे रहा है मोदी को वोट, हमारे को कौन पूछ रहा है? सारे देश दे रहा है, सारे देश मोदी को दे रहा है। ऐसे नहीं 400 पार का नारा मोदी दिया है, ये जनता की नारा है अब की बार 400 पार। मोदी जी को ही वोट करूंगा मैं तो। मोदी ही जी की, उसके अलावा कोई और क्यों? और कोई चेहरा में समझ में आता नहीं है। ये दल बलदू पार्टी के लोग हैं। ये पहले तो आपस में लड़ाई दंगा करते थे, अब वहाँ चॉकलेट मिल रही तो सारे एक हो रहे हैं। अब कल के दिन अब चॉकलेट की छीना छानी होगी, फिर इनमें फिर लड़ाई दंगा होगा। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मोदी जी को इसलिए चुनूंगा, मोदी जी काम करते हैं, ये लोग बोलते हैं। अब मैं जो काम करता उसको चुनना चाहिए। आज गांव के स्थल पे चले जाओ, मोदी जी ने जो काम किया है, आज इनको घर बनाने की ज़रूरत पड़ी। कांग्रेस के राज में आपने घर क्यों नहीं बनाए? एक बाथरूम बनाने की ज़रूरत पड़ी, आपने बाथरूम क्यों नहीं बनाया? घरों में शौचालय इतने दिनों से माँ बहनें लोटा लेके जा रही थी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारी सरकार ये काम कांग्रेस करती तो आज कांग्रेस को वोट भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए ठीक है, आपने तो गाँव का बता दिया, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली में लेकिन केजरीवाल जी ने भी तो काम कर रखा है ना। बसें फ्री कर रखी है महिलाओं के लिए, पानी के बिजली बिल फ्री करवा रखा है। मैम बसें फ्री, वो बसें नाम की फ्री हैं वो। आप कभी बस स्टॉप में खड़े तो रहो, पहले तो उनकी बसें नहीं रुकेंगी, ठीक है? आप 5 लेडीज खड़े हो जाओ, वो आपको बैठाएंगे ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, आपने बसें तो फ्री कर दी। जो दिल्ली में एयर मार्शल थे उनकी सैलरी क्यों रोक दी सर, ये तो बता दो। वो आप एक को फ्री में घुमा रहे हो और दूसरे के चूल्हे में आपने पानी डाल दिया, ये कहाँ का न्याय है? आपने दारू बंटवा दी, और दिल्ली में अभी एक जो दवाई पे केस आ रहा है इसका, डुप्लीकेट दवाई, आपने दारू तो बंटवा दी पूरी दिल्ली में और दवाई डुप्लीकेट करवा दी। मैडम केजरीवाल जी ने सारा ऐसा काम किया है, ये दारू की जगह ना स्वास्थ्य पे ध्यान दे लेते, शिक्षा पे ध्यान दे लेते, स्कूलों पे दी तो है सर। आप एक तो पहले आपका ये चीज कि आपने बोला कि बसें स्टॉप पे रुकती नहीं है, कहाँ नहीं रुकती? आपने कहाँ देखा है? बिल्कुल, मेरी सिस्टर ने खुद बताया है। बिल्कुल, इनकी बसें, अब ये सब हर बसें नहीं कह रहा हूँ मैं, बहुत सी बसें ऐसी हैं नहीं रुकती हैं। बिल्कुल, ये मेरी शिकायत नहीं, ये बहुतों की शिकायत है, ठीक है? और बात रही, आप मैम यहाँ से बुराड़ी चले जाओ, संत नगर चले जाओ, प्रहलादपुर चले जाओ, खजूरी चले जाओ, इधर बदरपुर चले जाओ, आज भी लोग डब्बा लेके पानी भरते हैं वहाँ पर। आप सर अपने एक के संग एक फ्री बैठा दी, घर घर में नल पहुँचा देते। हाँ, माँ बहनों के आपने बोले, वो जो लेडीज है वो बेचारी किराएदार होकर कल रो रही थी यहाँ पर, वो कह रहे थे मुझे मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए सर केजरीवाल सर आपको, आपकी वजह से कोई माँ बहन दिल्ली में रो रही है। आप पूरे बसों में उनने सेवा करी, उसके बाद भी उनको रोना पड़ रहा है। और केजरीवाल जी को मेरे हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। सारी देश दे रहा है मोदी को वोट, हमारे को कौन पूछ रहा है? सारे देश दे रहा है, सारे देश मोदी को दे रहा है। ऐसे नहीं 400 पार का नारा मोदी दिया है, ये जनता की नारा है अब की बार 400 पार। तो आपको लगता है कि 400 पार होगा इस बार? बिल्कुल 100% 400 पार होने जा रहा है। आप यहाँ मिल जाना 4 जून को, मेरे से आप पूछ लेना, 400 पार होगी। बीजेपी की सरकार को दूंगा। और क्या नाम है, मैं वो सुरक्षा के मुद्दे पे दूंगा, क्योंकि इस जब से बीजेपी की सरकार आई है, सुरक्षा के माहौल को ध्यान में रख करके दूंगा। नहीं तो जो 2014 से पहले तो बम ब्लास्ट होते थे, दबा के बम ब्लास्ट होते थे, सैनों पे पथराव किया जाता था, तो वो चीज़ें ख़त्म है। तो मैं ये नहीं कि सस्ते के चक्कर में मैं वो चीज़ें भूल जाऊं, मैं उसकी कीमत पे नहीं देना चाहता कि क्या नाम है, सैनों पे पत्थर बरस जाए लेकिन मुझे सस्ता चाहिए। नहीं, मैं महंगा खा लूँगा, लेकिन मैं बम ब्लास्ट नहीं देखना चाहता। बिल्कुल, तो मैं इसलिए वोट देना चाहता हूँ बीजेपी की सरकार को कि देश के मेरी सेना को मजबूत किया और सुरक्षा का माहौल दिया। जनता, आम जनता के लिए उन्होंने क्या करा? आम जनता के लिए देखो, क्या नाम है, ये कहते हैं महंगाई कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक इस देश की आबादी बढ़ती रहेगी, और वो भी एक तरफा क्या नाम है, इस्लाम के अंदर क्या नाम है, ज़्यादातर बच्चों की जो मुस्लिम आबादी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और हिंदू की आबादी बहुत कम गति से बढ़ रही है, ठीक है? और क्या नाम है,
महंगाई जो है नहीं ख़त्म हो सकती। क्या नाम है, जब 60 साल से कांग्रेस ख़त्म नहीं कर पाई तो क्या नाम है, तो बीजेपी कहाँ से ख़त्म कर लेगी? चाहे कोई सा भी प्रधानमंत्री आ जाए, ख़त्म नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन ये जो पक्ष के और विपक्ष के नेता बोलेंगे ज़रूर, क्या नाम है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, महंगाई ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन महंगाई का मुद्दा हमेशा जिंदा रहेगा। महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर, मकान के ऊपर, नल जल के ऊपर, आयुष्मान भारत के ऊपर, 370 के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर, और अभिनंदन को जो हमारा इंडिया कभी फंसा रहता था, आज तक वापसी नहीं आया था कांग्रेस की राज में, जो उन्होंने 24 घंटा में लाया। करतार में 8 आदमी को फांसी पड़ने वाला था, उनको बचा के लाया। यूक्रेन रशिया में लड़ाई हुई थी, वहां से हमारे आदमी को बचा के लाया। उस पे हमने आलू प्याज और महंगाई के ऊपर मोदी जी को नहीं लाए थे। जो हमारा आस पड़ोस का देश आंख दिखाने वाले का, उसको आंख नोचने के लिए मोदी जी को बुलाए थे, और इसी ऊपर देंगे वोट मोदी जी को। मोदी जी जिंदाबाद। ऐसा क्यों? हमारा असम में मामा अच्छा है ना, हेमंत विश्व शर्मा जी अच्छे काम कर रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। जो अच्छे काम करेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे। 25 मई को इलेक्शन है, आज 9 मई है। आप 10 साल बीत गए, पूछ रहे हैं किसको वोट देंगे नहीं देंगे। सामने लाल किला है, सामने लाल किला है, चले जाइए और जाकर देखिए दीवार, और दीवारों के ऊपर कान लगाइए और सुनिए लाल किला की हर एक दीवार चीख चीख कर कह रही है भैया और कोई ना चलेगा, केवल मोदी जी चलेगा। लाल किले की दीवारें भी चीख चीख कर यही कह रही है कि 15 अगस्त पे अगर कोई भारत के शान से तिरंगा लहराएगा तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। तो साहब हमारी क्या बिसात, ये जनता बोल रही है, हर घर बोल रहा है, हर परिवार बोल रहा है, ये मोदी जी का परिवार बोल रहा है अब की बार 400।